चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करेंगे सभी मिलकर के। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलितपापितमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादियुगं युगादा वालम्बनं भवजलि पतितां जनानाम्। भक्तामर स्तोत्र, सभी स्तोत्रों का एक तरीके से हम शिरमौर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुंदर चर्चा भक्तामर के काव्यों के आधार से हम कर रहे हैं और बहुत अच्छी चर्चा हमारी 11वें नंबर के श्लोक तक हो चुकी थी। 11वें नंबर के श्लोक तक हमने बहुत अच्छी चर्चा करी। आचार्य मानतुंग स्वामी अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए बहुत लघुता के साथ, विनम्रता के साथ ऐसी भक्ति में लीन हो चुके हैं जहां पर उन्होंने सारे प्रकार के विकल्पों को त्याग दिया और एकमात्र तीर्थंकर देव की स्तुति में लगे हैं। जब हम किसी व्यक्ति विशेष की स्तुति, प्रशंसा या गौरव प्रकट करते हैं तो उस गौरव को प्रकट करने के अलग अलग प्रकार के महिमावाची शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यदि आपको कहा जाए कि आपको किसी अपने फेवरेट विद्वान की प्रशंसा करनी है या कैरेक्टर स्केच करना है कि वो कैसे है, तो आप एक ही शब्द थोड़ी बताओगे अच्छे हैं, कि हम बहुत तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। हम उनके स्वभाव से संबंधित, उनके आचरण से संबंधित, उनकी क्रिया से संबंधित, यदि भूतकाल में उनने कुछ बहुत विशेष सराहनीय किया है तो उसको भी बता देंगे कि उन्होंने इतने इतने वर्ष की उम्र में ऐसा करा था। आगे वे जो कुछ करने वाले हैं उसकी प्रशंसा करेंगे, वर्तमान में वे जो कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करेंगे। तो मानतुंग आचार्य भी अपने आराध्य, अपने इष्ट की इसी माध्यम से कुछ प्रशंसा कर रहे हैं और वो प्रशंसा स्तुतिजन्य प्रशंसा है। तो स्तुतिजन्य प्रशंसा में जब भी हम किसी की भी करते हैं तो वो इसी प्रकार से होती है। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो प्रारंभ किया कि आपका स्तवन या आपकी स्तुति या आपका नाम मात्र लेने से भी क्या है कि सभी पापों का नाश हो जाता है। सब प्रकार के पापों का नाश हो गया। अब वे बता रहे हैं कि आपके स्तवन में ऐसा क्या खास है कि आपके स्तवन से ही पापों का नाश हो रहा है, अन्य किसी के भी स्तवन से क्यों पापों का नाश नहीं होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप समस्त भूतों के नाथ हैं। भूतनाथ शब्द का प्रयोग करते हुए इस विश्व के समस्त प्राणियों के नाथ कहकर के संबोधित किया, और जो भूतनाथ है या नाथ जो होते हैं उनके माध्यम से ही पापों का नाश होता है। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने ये कह दिया। फिर उन्होंने ये उपमा दी कि आप बिल्कुल सूर्य के समान हैं, कि जिस प्रकार सूर्य की पहली किरण कमल पत्र पर पड़ती है तो कमल कैसे खिल उठता है, ऐसी प्रसन्नता से हम आपको देखते ही खिल उठते हैं। आपके नाम मात्र से, देखना तो दूर, सुबह जब हम उठे और हम हमारे भगवान का नाम ले तो हमारे मुखमंडल पर ऐसी प्रसन्नता आ जाती है जैसे सूर्य की एक किरण पड़ते ही कमल खिल उठता है, जिस प्रकार सूर्य के आते ही अंधकार चला जाता है। इस प्रकार की उपमाएं वो दे रहे हैं। फिर इस एक बीच में प्रसंग उन्होंने कहा कि बहुत सारे देवी देवता हैं, आगे भी ये प्रसंग आएगा फिर से। बहुत सारे देवी देवता हैं पर आप ही एकमात्र देखने योग्य हैं और आपको देख करके ही मुझको संतोष होता है। अन्य किसी को देख करके मुझे संतोष ही नहीं आता, मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। इस तरीके से उन्होंने 11वें नंबर के काव्य में ये बात कही। अब इसके बाद में, क्योंकि अब धीरे धीरे हम क्या है कि विलक्षणता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम दूसरों से हमारे भगवान श्रेष्ठ हैं या इन तीर्थंकर देव को देखने से हमें अच्छा लग रहा है, क्या है ऐसा इनमें, तो अब इसकी विशेषताओं के क्रम में वे आगे बढ़ेंगे मानतुंग आचार्य। तो आगे का जो काव्य है वो विलक्षणता को बताने वाला ही काव्य है कि क्या विशेष हो रहा है इन तीर्थंकर के साथ में, ठीक है, क्या अलग है इनमें ऐसा। तो इसको बताने वाला 12वें नंबर का काव्य अपने को यहाँ से प्रारंभ करना है। मिल गया आप सभी को, निकाल लिया सबने।
चलिए मैं बोलती हूँ, आप लोग दोहराएंगे। ये शांत राग रुचि भी परमाणु स्वम, निर्मापितस्त्रिभुवनैकललानुभूत, तावन्त एव खलु ते प्यणव पृथिव्याम्, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। एक साथ पढ़ेंगे आप सभी। देखो तीसरी वाली लाइन में जो ते, हाँ, तो ते के बाद में जो एस जैसा साइन है वो अवग्रह होता है। उस अवग्रह का वैसे तो जो काम है वो अ है, लेकिन हम इसका उच्चारण संस्कृत में करते नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको उसको अ शब्द बोलना नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वहां पे अ रखा हुआ है एक, ठीक है। तो आप ते के बाद में अ नहीं बोलेंगे, तो ते प्यणवः, प्य शब्द है आधा, आधा प य और नव, तो प्यणवः पृथिव्याम, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको वहां पर तावंत एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम, इस तरीके से थोड़ा सा पॉज लेकर के फिर आप बोलेंगे तो आपको सही पड़ेगा। ऐसी फर्स्ट वाली लाइन में परमाणु भिस त्वम, त्वम शब्द अलग है, फिर भिस आधा स ही है, तो वो विसर्ग का जो है स बन गया आधा, इसलिए वहां पर स है, ठीक है। बाकी तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पिछले वाले श्लोक में शब्द दिए थे नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, इस वाले में बोल दिया यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति। दोनों प्रकार से ये बता रहे हैं कि आपके समान कोई और रूप नहीं है। ते समानम अपरम, अपरम मतलब दूसरा रूप नहीं है, और दूसरा रूप ही नहीं है जब, तो संतोष कैसे होगा किसी और चीज से। जैसे कई लोग होते हैं ना जिसको चाय की तलब होती है, तो चाय की तलब मतलब क्या है वो, कि जब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं होगा। आप उनको क्या क्या पिला लोगे, कि आप उनको बोलो शिकंजी पी लो, ठीक है पी ली, कोई दिक्कत नहीं, संतोष नहीं हुआ। पानी पी लो, संतोष नहीं हुआ। दूध भी पी लो, संतोष नहीं हुआ। कितनी चीजें मैंने देख ली कि मुझे संतोष नहीं होगा, और फिर वो इतनी सी जो चाय की एक उन्होंने कप पिया, हाँ अब संतुष्ट है। होता ही कि नहीं होता। तो ते समानम अपरम कुछ नहीं है, किसके समान, कि उनके लिए चाय के समान कुछ भी नहीं है। वो संतोष वाली बात जब हम पकड़ पाए ना, कि जिस जीव को ये पता है कि मुझे संतुष्टि किससे आती है। कई लोग ऐसे हैं कि चाय उनके लिए नाश्ते जैसा काम कर देती है, कि आप उनको दिन भर तक खाना मत दो, लेकिन वो एक बार सुबह चाय पी चुके हैं तो मतलब वो पूरे चार्ज डे, अब उनसे आप कितना ही काम ले लो, संतुष्ट है, स्फूर्ति है, मन में एक उत्साह है काम करने के प्रति, हर कार्य के प्रति उत्साह है। जब तक नहीं पिएंगे तब तक उत्साह भी नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए ऐसे ही जिन दर्शन है, हमारे लिए ही भगवान का दर्शन है। कैसा है ये दर्शन, कि कहीं संतोष नहीं मिलेगा जब तक सुबह जाकर के हम मंदिर में आपका ये रूप ना देख लें, तब तक हमें संतोष नहीं मिलेगा। घर में उठ करके माता पिता को देख लें कि ठीक है, पर संतोष नहीं मिला। टीवी देख लें कि नहीं, संतोष नहीं मिला। मोबाइल में आपकी फोटो देख ले कि नहीं, वो संतोष नहीं मिला। और सब काम कर लेंगे, नहीं अभी संतोष नहीं मिला। पहले हम मंदिर जाकर के जब तक आएंगे नहीं, आपके उस रूप को नहीं देखेंगे, तब तक मुझे संतोष नहीं मिलता। और वह रूप कैसा है,
कि अपरम, अपरम ऐसा अपरम किसी में नहीं है, ऐसा सबसे परम, सबसे उत्कृष्ट आपके जैसा रूप कहीं नहीं है। कि हमें कोई ले जाए कि इस वाले मंदिर चले जाओ, नहीं नहीं ये वाले में नहीं जाना, हमें तो उसी में जाना है, जैन मंदिर में। अन्य रूप को देख करके हमें संतोष नहीं मिलेगा। इसीलिए आचार्य देव बार बार आपको उस बात पे जोर दे रहे हैं कि यदि कहीं कुछ ढिलाई हो, कहीं आपको लगने लगे कि मुझे संतोष मिल रहा है क्या, तो नहीं, मत मिलने देना। क्योंकि वास्तविक संतोष, वास्तविक रूप, वास्तविक सुंदर समान रूप इनका ही है। ठीक है, ये तो हो गया सामान्य कि किसकी बात हो रही है। अब इस पे आ जाओ विशेष, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर चर्चा है और रूप की चर्चा है। 12वें नंबर का श्लोक चल रहा है अपना। देखो पहली लाइन ली है, ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। क्या है पहला शब्द, ये शांत राग। यही मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उनकी बात कर रहे हैं। किसकी हो रही है, भगवान की बात हो रही है, जिनेंद्र देव की बात हो रही है, तीर्थंकर की बात हो रही है। आप क्या हैं, कैसे हैं आप, शांत राग। सबसे पहला विशेषण दे दिया। शांत राग शब्द का अर्थ ये होता है राग रहित, जिनका राग शांत हो चुका है, ऐसा। ऐसा वाला राग नहीं समझना शांत से कि कुछ एक तीव्र राग, मंद राग और एक शांत राग, शांति वाला राग नहीं है। जिनका राग शांत हो चुका है, ऐसा वाला राग। राग है ही नहीं मतलब। तो ऐसे शांत राग जो हैं, कौन है, आप हैं, राग रहित है। क्या विशेषण बन गया, वीतरागी। वीतरागी विशेषण बन गया ना शांत राग से, जिनका राग हट चुका है, ऐसे। रुचि भी, क्या है रुचि भी, रुचि भी शब्द का अर्थ होता है रुचिकर, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें अपने आप ही किसी को इंटरेस्ट आ जाए। जैसे कोई चीज होती है, हम पहली पहली बार जानते हैं, तो हमें उसमें कितना इंटरेस्ट आता है कि क्या चीज है, कैसी है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी क्वालिटीज है। अच्छा, इंटरेस्ट भी सबका अलग अलग है। बोलते हैं ना अपन रुचि अनुयायी भी, सबके इंटरेस्ट और उसके पीछे फिर जो कार्य करने की क्षमता है, खोज करने की क्षमता है। मान लो किसी व्यक्ति को गाड़ियों के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट हो, तो वह बाजार में आई हुई हर नई गाड़ी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, पुरानी गाड़ी, विंटेज कार्स, सारी नई कार्स, लग्जरी कार्स, नॉर्मल कार्स, सबके बारे में उसको जानकारी हो। किसी व्यक्ति को यदि मोबाइल फोन्स में इंटरेस्ट है, गैजेट्स में इंटरेस्ट है, तो वो उसके संदर्भ में जानकारी जुटाने में वीडियो देखता रहेगा, उसके बारे में खोज करता रहेगा, फिर उसको गूगल करता रहेगा, देखता रहेगा क्या है क्या है क्या है। ये होता है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट समझ गया बात। हमें किस चीज में इंटरेस्ट है, मानो किसी व्यक्ति को योगा में इंटरेस्ट हो, किसी को डांस में इंटरेस्ट हो, किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट हो, तो वो उसके पीछे लगा रहता है इंटरेस्ट के साथ। रुचि भी, अब हम यहाँ इंटरेस्ट की बात करेंगे। हमें आप में इंटरेस्ट है, किसमें, जिनेंद्र भगवान में इंटरेस्ट है। तो अब हमें क्योंकि जिनेंद्र भगवान में इंटरेस्ट है, तो अब हम उनके पीछे लगे रहेंगे ना। आपका रूप ऐसा, आप ऐसे दिखते हैं, अच्छा आपकी प्रतिमा ऐसी है, कैसे बनी आपकी प्रतिमा, आपको केवल ज्ञान कैसे हुआ, आपके केवल ज्ञान के बाद क्या होता है, आपको केवल ज्ञान से पहले क्या होता है, आने चाहिए ना, ये प्रश्न उठने चाहिए। हम उनसे प्रश्न पूछते हैं और समाधान वर्तमान में जिनवाणी में खोजते हैं। तो यहाँ पर उसी इंटरेस्ट की बात हो रही है कि हम रुचिकर आपको देख रहे हैं, आप हमारे लिए रुचिकर हो, आप हमारे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, और जो चीज इंटरेस्टिंग है हमें उसी के बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है। ठीक है, तो इसलिए रुचि शब्द को पकड़ के रखना कि जिसको रुचि नहीं है उसको संतोष से कोई मतलब नहीं है। मानो चाय में जिसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है संतोष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रोज घर में लोग चाय चाय पी रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ रहा जिसको चाय नहीं पीनी है। तो ये वो इंटरेस्ट का विषय नहीं है। तो हमें जब भी किसी चीज के पीछे इंटरेस्ट लेना है, किसी चीज को ध्यान से देखना है, जानना है, संतोष करना है, पहले इंटरेस्ट डेवलप करो। इंटरेस्ट नहीं होगा तो नींद आएगी, इंटरेस्ट नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो किसी जैन धर्म से संबंधित क्रिया में मन नहीं लगेगा। पहले इंटरेस्ट आना चाहिए, रुचि आनी चाहिए कि भगवान
आप मेरे लिए रुचि के विषय है, मुझे आप अच्छे लगते हो, पहले इसका निर्णय करो, अच्छे लगते हैं क्या? लगते हैं तो कैसे अच्छे लगते हैं? जैसे घर गृहस्थी अच्छी लगती है वैसे अच्छे लगते हैं या उससे भी ज्यादा अच्छे लगते हैं? और अगर अच्छे लगते हैं तो उनके संदर्भ में अब मुझे महिमा आ रही है, और क्या महिमा आई उनको कि ऐसे रुचिकर जो है आप, वैसे रुचिकर परमाणु इस लोक में इतने ही थे। कितने ही थे? जिससे आपकी देह निर्मापित हो चुकी है। ऐसे अगली लाइन में है, निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत। निर्मापित मतलब होता है बनाए हुए, और वो भी थोड़ा सा क्या है, एक रिस्पेक्टेड शब्द का प्रयोग है। जैसे मान लो कि बहुत सारे परमाणु है, इस लोक में बहुत सारे परमाणु हैं। आपका शरीर जो बना है परमाणुओं से बना है, ये तो अपने को कोई डाउट ही नहीं है, अपन उसमें पढ़कर आए थे प्रवेशिका में। तो शरीर परमाणु पुद्गल परमाणुओं से बना है, तो तीर्थंकर का शरीर भी शरीर ही है, पुद्गल परमाणुओं से बना है। तो वो बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं का जब संकलन हुआ तो एक देह बनी। ठीक है, अब हम संकलन बोल रहे हैं क्योंकि हम जैसे लोग तो बस संकलित करके बने हुए हैं, ऐसे मान लो। पर वो तीर्थंकर हैं भाई, तो उनके लिए हमने शब्द प्रयोग किया कि मानो वो सारे परमाणु आकर के अर्पित हो गए, कि हम तीर्थंकर के शरीर की रचना करने वाले हैं, ऐसी उपमा दे दी। निर्मापित, कैसे शरीरों से आपकी देह बनी हुई है, संपन्न हुई है, ऐसे परमाणु। अब अगर ऐसे परमाणु और होंगे जिनसे तीर्थंकर की देह बनी है, ऐसे परमाणु और हो जाए तो एक और बन जाएगा ना शरीर, बन सकता है। जैसे ताजमहल बना तो व्हाइट संगमरमर, अच्छा सुंदर साफ सुथरा, वैसा संगमरमर और होगा तो वैसी इमारतें और बन सकती है, बनी भी है बिल्कुल उसकी डुप्लीकेट वाली। छोटी बन सकती है, बड़ी बन सकती है, एग्जैक्ट साइज नहीं तो कम ज्यादा करके बन तो सकती है ना। तो भैया हम जैसे लोग जो बिल्कुल नहीं जा पाए कभी, तो हमने सोचा इसको देख लेते हैं, छोटी रेप्लिका, तो बिल्कुल हमको संतोष हो जाएगा उसको देख करके। तो यदि हम ऐसा करने लगे तो तीर्थंकर के शरीर को हम क्यों देखेंगे, हमें तो कहीं और संतोष हो जाएगा। समझ रहे हो? यदि वैसे परमाणु और होंगे तो उनके जैसा एक और शरीर बन जाएगा, और हमें उसको देखकर भी संतोष होने लगेगा जैसे आपको देख करके होता है। तो यदि हम ऐसा करें कि ऐसे और परमाणु हो ही ना, तो एक ही बचेंगे, वन एंड ओनली, जिसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता, जिसके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो बस वही उपमा यहाँ पर दे रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि वैसे परमाणु इस जगत में, इस त्रिभुवन में उतने ही थे जिससे आपकी देह बन गई। अब वो खत्म हो गया मटेरियल, अब और नहीं बन सकते ऐसे, आप ही बने। तो मुझे अब आपको ही देख करके संतोष होता है कि आपके जैसा कोई नहीं है। अब इसको ये थोड़ा सा समझ लो कि और परमाणु नहीं थे का मतलब ये है कि एक समय में एक ही तीर्थंकर होते हैं, यहाँ वर्तमान की अपेक्षा बात हो रही है, तो उस समय पर एक ही तीर्थंकर हैं और उन जैसे एक ही है। फिर उसके बाद में जब होंगे अन्य तीर्थंकर के संदर्भ में तो फिर वैसे ही लगाना कि उतने परमाणु उतने ही थे। और वास्तव में ये बात भी है, तीर्थंकर विलक्षण होते हैं, उनके जैसा शरीर उस समय पर किसी का नहीं होता। उनके शरीर के परमाणु जिस प्रकार है दिव्य, वैसे किसी के नहीं होते। आप सभी शलाका पुरुषों की अपेक्षा देख लो, आप सभी महापुरुषों की अपेक्षा देख लो, जिस समय तीर्थंकर विद्यमान हो, अभी गृहस्थावस्था की भी यदि बात करें तो तीर्थंकर के समान अतुलनीय शरीर किसी का नहीं है, बल नहीं है किसी में, वैसा रूप लावण्य नहीं है, शरीर की तेजस्विता और किसी में नहीं है। चाहे आप मान लो नारायण हो, उदाहरण के लिए अपन देखते हैं ना नेमिनाथ और श्री कृष्ण के समय की जब बात होती है, तो श्री कृष्ण और नेमिनाथ में बहस हो गई कि भाई कौन ज्यादा शक्तिशाली। तो श्री कृष्ण अभिमान से बोले कि भाई मैं तो नारायण हूं, मैं शक्तिशाली। तो बोले क्या करें अब? बोले कर लो, युद्ध करके देख लेते हैं। तो बोले युद्ध की जरूरत नहीं है, तुम तो ऐसा करो, ये युद्ध के लिए जाना है ना, अभी ये मेरा पैर नहीं उठ रहा, मेरा पैर खड़े होने के लिए जा नहीं पा रहा, जरा मेरा पैर उठवा दो, थोड़ा सा हिलवा दो। तो बोले ठीक है, बुलाया सेवक को, बोले भैया इनका पैर जरा सीधा कर दो, हिल नहीं पा रहा। सेवक तो बिल्कुल कोई चीज ही नहीं है, पैर हिला करके क्या, वो तो बिल्कुल जरा सा टस से मस नहीं कर पाया।
दो चार लोगों को बुलाया कि भाई कोई नहीं, तीर्थंकर हैं, भारी होगा थोड़ा शरीर, दो चार लोग मिलकर के लगाएंगे दम। फिर कोशिश करी, फिर कोशिश करी, पूरे के पूरे सेवक, पूरे के पूरे लोग आ गए महल से कि भैया क्या हो गया, तीर्थंकर नेमिनाथ का पैर ऐसा कैसा जाम हुआ है कि हिल ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद में बलराम आ गए, बलराम जो हल लेकर के चलते थे अपने कंधे पर, श्री कृष्ण के भाई, जिनके नाम में ही बल है, जो साक्षात बलभद्र है। बलभद्र भी बहुत ताकतवान होते हैं, देखो उनका बल ऐसा है कि बहुत अतुलनीय रहता है। बलभद्र का बल भी ऐसे कम नहीं रहते कुछ कि आपको लगता हो बहुत कमजोर और ऐसे रहते होंगे। कई कई हजार हाथियों को एक साथ खींच सके ऐसा बल होता है बलभद्र में भी। वो लग गए नेमिनाथ के पैरों को हिलाने में, असमर्थ। फिर आए श्री कृष्ण नारायण कि चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, मुझ में तो बहुत बल है। कितने हजार सिंहों का बल होता है। नारायण जब होते हैं ना, तो नारायण को जब पता चलता है कि वे नारायण है, उसके बाद में एक मान लो उनका एक एक तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट कहो या योग्यता प्रदर्शन कहो, कुछ भी कहो, एक कोटिशिला उठानी होती है। और यदि वे कोटिशिला उठा पाते हैं तो माना जाता है कि नारायण है, मतलब उन्हें भी तभी पता चलता है, अन्यों को भी तभी पता चलता है, तो एक तरीके से सर्टिफिकेट है। वो कोटिशिला बहुत भारी एक शिला होती है और सभी उसको उठाते हैं, नारायण जो होते हैं। तो आप मान लो जब स्टार्टिंग के तीर्थंकरों की बात हुई थी तो ऐसे खूब ऊंचा उठा लेते थे, मस्तक के भी ऊपर। फिर धीरे धीरे शक्ति शक्ति कम होती गई तो कुछ यहाँ तक उठा पाए, कुछ यहाँ तक छाती तक उठा पाते हैं, कुछ नाभि तक उठा पाते हैं, कुछ घुटने तक उठा पाते हैं, और लास्ट में बिल्कुल ऐसा होता है कि इतनी सी उठा पाते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं बस कि उठ गई, ऐसा अंतिम नारायण के साथ में। तो वो कोटिशिला उठाने वाले पहाड़ से भारी थोड़ी होंगे नेमिनाथ तीर्थंकर कि नहीं। जब बल प्रदर्शन की बात आए तो यही बात कही है कि तीर्थंकर जैसा शरीर उस समय किसी का नहीं हो सकता। तो वे नारायण भी लग गए, बलभद्र भी लग गए, लेकिन नेमिनाथ तीर्थंकर के उस पैर को हिलाने में समर्थ नहीं हो पाए। तो ये अतुलनीय बल होता है। तो ऐसे परमाणु उतने ही है, यदि अन्य में आ जाए, मान लो श्री कृष्ण में भी उतनी ताकत हो जाए या बलराम में हो जाए, तो क्या अतुलनीय रहा, तो सेम हो गए, सिमिलर हो गए, मतलब हमें उनकी भी महिमा आ जाएगी, इनकी भी महिमा आ जाएगी। तो आपकी महिमा को हमें डिवाइड नहीं करना है ना, हमें सर्वे सर्वा एक ही पता है और वो एक ही होता है, तब जाके आपकी महिमा एक जगह सेंटर्ड हो सकती है। तो वे तीर्थंकर के जितने जैसे परमाणु जितने थे वे उतने ही श्लोक में थे, ऐसा करके मानतुंग आचार्य खूब महिमा वाचक कर रहे हैं। और वे परमाणु रुचिकर परमाणु है, सुंदर परमाणु है, ऐसा करके यहाँ पे कह दिया कि निर्मापित हो गई है आपकी देह त्रिभुवन में, त्रिभुवनैक ललाम भूत। ललाम भूत शब्द मतलब है सुंदर, सुंदर, अत्यंत सुंदर, सुंदरता से युक्त, सर्वश्रेष्ठ सुंदरता के धारक। अब देखो गृहस्थावस्था में तो सौंदर्य होता ही होता है, इसमें आपको कोई दो राय है नहीं, लेकिन जब हम सुंदरता की बात कर रहे हैं तो वह सुंदरता ऐसी है कि परम औदारिक शरीर वाले केवल ज्ञान के बाद में, तो केवल ज्ञान में क्या होता है कि जब जैसे मान लो मुनिराज है तो औदारिक शरीर है, जैसे आपका हमारा, ये तो पता ही है ना आपको, रिवाइज जा रहे 5 प्रकार के शरीर, क्लियर हो गया। औदारिक शरीर आपका हमारा, तो तीर्थंकर का तो वज्र विषम नाराज संवनन है ही है, बताया था आपको एक बार। सम चतुरस्र संस्थान है, संस्थान की चर्चा अपन ने एक बार करी थी, थोड़ी सी मुझे लगता है कम ही करी थी, पर संस्थान मतलब ऐसा होता है शरीर का आकार। सम चतुरस्र संस्थान मतलब समान, और चतुरस्र मतलब होता है चारों ओर से समान। समान का मतलब ये है कहीं से ऐसा चौड़ा नहीं, मोटा नहीं, जैसे अपने वर्तमान में आप देखोगे कुछ लोग बीच में से मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग ऊपर से ही मोटे हो जाते हैं, नीचे से पतले रह जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के संस्थान है, जैसे स्वाति संस्थान है, वामन संस्थान है, हाइट कम रह गई, किसी की पीठ झुकी हुई हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये संस्थान है अलग अलग प्रकार के। इनका तीर्थंकर का जो है सम चतुरस्र संस्थान होता है, मतलब बराबर कंधे, पीठ, कमर, घुटने, हाइट, हाथों की लेंथ, कानों की लंबाई बिल्कुल व्यवस्थित जैसी होनी चाहिए, वैसी होती है सुंदर, बिल्कुल बढ़िया, हाइट हेल्थ बहुत अच्छी होगी, ठीक है।
अब समचतुरस्र संस्थान हो गया। वज्र वृषभ नाराज संवनन होता है। वज्र वृषभ नाराज संवनन मतलब ऐसा कि जिसको कभी फ्रैक्चर नहीं हो, जिसकी हड्डियां कभी टूटे नहीं, कुछ तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते आप उनकी बोन्स में, ऐसे बिल्कुल फंसी हुई, टाइट, सुंदर, मजबूत, ये हो गया। तो समचतुरस्र संस्थान, वज्र ऋषभ नाराज संवनन, ये सब तो औदारिक शरीर के साथ विशेषण लग गए। अब वो दीक्षित हो गए, दीक्षा के बाद में हो गया केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के समय क्या होता है, वैसे तो तीर्थंकर का शरीर ऑलरेडी निर्मल है, उसमें कुछ दोष नहीं है, रक्त आदि मतलब पसीना आदि नहीं होता, पर रक्त आदि तो है। तो अब जब परम औदारिक शरीर बनता है, तो शरीर से ये सारी जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सब नष्ट हो जाती है। शरीर में उत्पन्न होने वाले बादर निगोदिया जीव सारे खत्म हो जाते हैं, सारे जीव। बादर निगोदिया, अपन ने निगोदिया की चर्चा करी थी ना, जो एक इंद्रियादि है, तो हमारे शरीर के आश्रय से बहुत सारे जीव रहते हैं। उसमें दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म मतलब जिनका सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है और वो आवागमन में बाधित नहीं करते, होते नहीं, आपको भी नहीं डिस्टर्ब करेगी, खुद भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। बादर वालों का शरीर जो है आपस में लगता है, लेकिन क्योंकि इतने छोटे हैं, निगोदिया है, इसलिए हमारे शरीर के आश्रय से हमें पता ही नहीं चल पाता। तो औदारिक शरीर में होते हैं ये सब। अब वो सब जीव निकल गए, बादर निगोदिया सभी जीव चले गए। अब वो शरीर बन चुका है परम औदारिक शरीर, जिस शरीर के माध्यम से हिंसा नहीं होती, जिस शरीर के माध्यम से बंधन नहीं होगा। भाई आश्रव नहीं होना है ना, इरियापत होना है बस सामान्य रूप से, विशेष आश्रव, कर्म बंधन आदि, केवल ज्ञान हो चुका है भैया, दिव्य शरीर है। तो शरीर जो है अपने आप ऑटोमेटिकली 5000 धनुष ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऐसा शरीर हो जाता है, इतना सुंदर, जैसे स्फटिक मणि हो। ऐसा शरीर जिसमें से लाइट ट्रांसमिट हो सकती है, ऐसे इधर उधर, जैसे अपन शीशे में से देखते हैं ना, शीशे में से धूप अंदर आ जाती है, तो उनके ऐसे शरीर में से बिल्कुल धूप आर पार हो सकती है। ऐसा ट्रांसपेरेंट जैसा शरीर, ऐसा शरीर बिल्कुल दिव्य, परछाई नहीं होती, शैडो नहीं बनेगी उनके शरीर की। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि भाई आर पार होने वाला शरीर है, तो शैडो कैसे बन सकती है? शैडो नहीं होती तीर्थंकर भगवान की, जब दिव्य ध्वनि आदि के समय पे भी या जब भी ऐसी अवस्थाएं बनती है, शैडो नहीं होती। ऐसा नियोग है शरीर का। शरीर में कुछ ऐसा विशेष, मतलब ऐसा नहीं कि चार मुंह वाला शरीर होगा, लेकिन शरीर का नियोग ऐसा है कि आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे आपको मुंह दिखेगा, फेस दिखाई देगा। आप वहां से देख रहे हो तो भी फेस दिख रहा है, मैं यहाँ से देख रही हूँ तो भी मुझे फेस दिखेगा, आप यहाँ से देखोगे तो भी फेस दिखेगा। ऐसा नहीं है कि इतने सारे मुंह हैं हर डायरेक्शन में, उस शरीर की दिव्यता है, ये समझो। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे मल्टीपल मुख हैं, समूह शरण में चार तरह से चार मुख दिखते, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है, शरीर की दिव्यता ऐसी है कि देखने वाले की दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि जिस तरफ से देखेंगे उस तरफ से तीर्थंकर का मुख दिखाई देता है। कभी भी बैक नहीं दिखती, पीठ नहीं देख सकते आप कभी भी, तीर्थंकर की बैक नहीं दिखाई देती कभी भी, सिर्फ आगे का हिस्सा दिखता है। ऐसा चमकदार आभा, इतनी इतनी रोशनी। आप कभी स्फटिक मणि को देखना, आपको पता है पहले समय में, इनफैक्ट अभी भी, मैंने शायद पहले भी बताई है ये बात, श्रवण बेलगोला में अभी भी ऐसे मंदिर हैं जहां पर रत्न दीपक से आरती करी जाती है। अंधेरा होता है, जैसे कमरे में मान लो सामान्य अंधेरा कर देते हैं, और उसके बाद में वो पूरा उन्होंने तिजोरी में पैक करके ऐसे रखे हुए हैं, रत्न, असली रत्न हैं, और उन रत्नों को वो ऐसा जब निकालते हैं तो उन रत्नों से प्रकाश होता है, रोशनी निकलती है। रोशनी कहाँ निकल रही हो, लाइट थोड़ी है, अरे उसका प्रकाश इतना है, वो इतना चमकता है, इतना चमकता है कि आपको लाइट्स की जरूरत नहीं है। वो रत्न दीपक से आरती करते हैं वहां पर, उसको घुमा करके, जैसे अपन बोलते हैं ना, अभी दीपावली पर्व आएगा, दीपावली पर्व पर भगवान महावीर के निर्वाण के समय पर, जब सुबह का ऐसा काल था, अंधकार और मिक्स थोड़ा सा, सुबह होने ही वाली थी पर कुछ अंधेरा था कि भाई सूर्य नहीं था, तो देवगण आए, और देवगणों ने रत्नों के दीपक से, या यूं कहा जाए कि उनके मुकुटों में इतने रत्न होते हैं, तो वे ऐसे बहुत सारे देव लाइन से खड़े हो गए ना, तो दीप मालिका, माला बन गई,
पूरी ऐसी लाइन चेन बन चुकी कि ऐसी रत्नों की आवलियां हो गई कि दीपक की जरूरत ही कहाँ है। कौन जलाने जा रहा है दीपक? इतने रत्न प्रकाशित होते हैं कि उस समय पे ऐसी दीपावली, ऐसा पर्व बन गया। हम उसको दीपावली शब्द से संबोधित करके दीपों की आवलियां हो गई, इतने सारी मालाएं बन गई, पंक्तियां। ऐसे यहाँ पर जब हम सामान्य इन रत्नों की बात कर रहे हैं जो मुकुटों में जड़े हैं, जो इसमें जड़े हैं, जिन रत्नों से हम आरती कर ले रहे हैं, वो रत्न इतने इतने से होते हैं, वो इतना चमक रहे हैं। आप तो साक्षात परम औदारिक शरीर वाले स्फटिक मणि जैसे शरीर के होंगे, तो आप कल्पना करके देखो कितना चमकते होंगे, कितना चमकते होंगे, कितनी आभा होगी। जिन जीवों को तीर्थंकर भगवान के बहिरंग लक्ष्मी की भी महिमा है ना, जिनको श्रद्धान है, जिनको विश्वास है कि ऐसा होता है, ऐसा होता होगा नहीं है, ऐसा हुआ है, वास्तव में हुआ है, ऐसे होते हैं तीर्थंकर। वे जीव भी सम्यक दर्शन के बहुत निकट हैं। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद ने गाथा दी कि जिनको ऐसा श्रद्धान भी है ना कि ऐसे भगवान हैं, वे बहुत निकट भव्य हैं, बहुत आसन्न भव्य हैं। अभी तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ फैंटेसी की मैं कहानी सुना रही हूँ और ऐसा कुछ होता होगा। कि पहले विश्वास तो आए, श्रद्धान तो आए, और जब ऐसा श्रद्धान आएगा ना तो आपको आएगी महिमा कि चार मुंह की जरूरत नहीं है हमारे भगवान को। उनके शरीर की दिव्यता ऐसी है कि अपने आप ही ऐसे दिखेंगे और वो हमें दिखेंगे, वास्तव में ऐसा नहीं है। फिर महिमा चार मुंह वालों की, 10 मुंह वालों की नहीं आएगी हमें, फिर हमें आएगी इनकी, जिनका शरीर ऐसा है। तो ये ललाम भूत शब्द जो लिया, ये जो शब्द हम कह रहे हैं कि त्रिभुवन एक एक ही है, त्रिभुवन में ऐसा शरीर। अब बताओ पृथ्वी पर ऐसा कौन होता होगा? एक तीर्थंकर ही होते होंगे, साक्षात तीर्थंकर, ऐसे शरीर के धारी। तो इतने परमाणु ही थे बस, और कोई नहीं बन पाएगा ऐसा। यहाँ पर ऐसी उपमा दे रहे हैं कि वे तीर्थंकर इतने सुंदर दिखते हैं। तावंत एव, हाँ क्या, हाँ, पर जन्म से, जन्म से, उसके बाद में तो है ही नहीं। केवल ज्ञान के बाद तो खून की बात ही नहीं है, बस उसके बाद तो है ही नहीं। हाँ, अभी तो मैंने कहा कि जब हमें ये श्रद्धान होगा ना कि ये सत्यता है, हमें इस पे भी श्रद्धान हो जाए ना कि ये वास्तव में हुआ है, तो उनका श्रद्धान मिथ्या है ना। उनके पास में कल्पना है, उनके पास में उस संबंधी उत्तर नहीं है। जैसे मान लो कि चार मुख वाले की बात हो रही है, तो चार मुख में से एक मुख, अब आपको यदि कभी आपने सुना हो, पढ़ा हो इस संदर्भ में, ब्रह्मा के चार मुख माने जाते हैं ना। शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। अब आप ये सोचो, ये कैसी दिव्यता है कि भगवान का ही सिर कोई काट सकता है क्या? मतलब ये तो, मतलब जब भगवान ही सेफ नहीं है तो आप कैसे सेफ हो? तो इसलिए अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे भगवान के चार मुख है ही नहीं। हमारे भगवान के मुख ही चार नहीं है जब, तो एक हाथ खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, ये प्रसंग ही प्राप्त नहीं होता। दूसरी बात ये कि जब मुख मात्र हमें दिख रहे हैं, क्योंकि पीछे तो प्रभा मंडल वो हो जाएगा, पूरा भामंडल आ जाता है ना पीछे। तो शरीर की कांति ऐसी है कि वो भामंडल रचना होती है और उसमें फिर अपने भव दिखते हैं, इस प्रकार से होता है। तो वो पीछे का हिस्सा तो गया ही, मतलब पीछे मुंह तो है ही नहीं। तो इसलिए ये तो बहुत बात साइंटिफिकली भी हम समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके चार मुख हो सके। व्यक्ति कैसे सरवाइव कैसे करेगा? मतलब आप वैसे भी देखो, ऐसे भी देखो, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। फिर वे तो वस्त्रादिक के सहित भी हैं, तो वे वस्त्रादिक के सहित है तो मतलब चार चार मुख हैं, वो कैसे रहते होंगे, कैसे जुड़ा हुआ होगा उनका हिस्सा, मतलब बहुत साइंटिफिकली भी मुश्किल है थोड़ा सा। दिव्यता तो उन्होंने परमौदारिक कही ही नहीं ना, तो हम कैसे समझे इस बात को? तो इसलिए ये बहुत समझने की बात है। और उनके बहुत सारे हम चीजों को खंडन कर सकते हैं इसी प्रकार से कि आपस में ही इतनी शत्रुता है, राग नहीं है, तो राग है, द्वेष है, वितरागता नहीं है, तो फिर कैसे संभव हो पाएगा ईश्वरपना? अपने तीर्थंकर को पता है कोई स्पर्श नहीं कर सकता, परमौदारिक शरीर होने के बाद में नो वन कैन टच, कोई नहीं कर सकता। और ये तो परमौदारिक शरीर के बाद की बता रही हूँ मैं, उससे पहले भी तीर्थंकर के शरीर को
दीक्षा के समय पे भी स्पर्श नहीं कर सकता। मैंने बताया था आपको, कमठ ने जब उपसर्ग किया वो दूर गिरता है सब, कोई टच नहीं कर सकता तीर्थंकर को साक्षात। तो मतलब तीर्थंकर तो ऑलरेडी इतने सेफ हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो कोई काटने भी आए तो भी नहीं कट सकते। हाँ, वो तो हो ही गया। मतलब गृहस्थ पने में, मुनिराज पने में भी इस प्रकार की टचिंग्स नहीं है जो डैमेज करने वाली हो। और फिर भी हमने आपको ये बता दिया कि सम चतुरस्र संस्थान और वज्र वृषभ नाराज संवनन और बैठा है तैयार कि आप उनके शरीर को डैमेज कर ही नहीं सकते। तो मतलब हमारे पास तो श्रद्धा करने के बहुत सारे आंसर्स हैं। बाहर से आप कंपेयर करके देखो, इसीलिए तो बार बार मानतुंग आचार्य कह रहे हैं ना कि आप एक ही हो, ऐसे आप एक ही हो, अन्य से मुझे संतोष नहीं मिलेगा। मैं देखकर आया हूं ना बाकियों को, और आप देखा हो, फिर देख करके आके फिर कंपेयर करो। अभी इसमें और आगे आएगा ना, जब सुंदर रूप की चर्चा करेंगे तो अगले वाले में ही है वो जो इसमें आएगा, सुर नर उरग नेत्रहारी शब्द से प्रयोग कर रहे हैं कि आपके मुख टेढ़े मेढ़े नहीं है, आपका कहीं का मुख खुला हुआ हो, किसी की जिह्वा बाहर निकली हुई हो, आप इशारा समझते जा रहे हो ना, किसी का मुख वराह जैसा हो, अलग अलग प्रकार के भयानक मुख जैसे आप नहीं हो। वराह ये सुअर जैसा होता है ना, वराह अवतार है विष्णु के, हुए हैं ना 10 अवतार हैं विष्णु के, उसमें एक वराह अवतार होता है, एक सिंह अवतार होता है, ऐसे तो एक उसमें एक राम है, राम भी है विष्णु के अवतार ही माने जाते हैं हिंदू परंपरा में, है ना। नरसिंह अवतार है। अब नरसिंह अवतार देखो, वो तो अर्धनारीश्वर है, एक तो आधी स्त्री और आधी पुरुष वाला, वो तो अलग है, वो तो शिव जी के अवतारों में आता है। ये नरसिंह अवतार में जो है चेहरा रहता है सिंह का और नीचे से मनुष्य रहते हैं। हाँ, उसमें और ऐसे ही आप गणेश जी का देखो कि वो भी आधे मनुष्य और आधे गज वाले मुख के हैं। तो हमारे तीर्थंकर का रूप इतना सुंदर है, ऐसा शांत है कि चेहरे से ही देखने वाले को कोमलता, मृदुता, सौम्यता दिखाई देगी। देख करके शांति आनी चाहिए, ये देख करके बल्कि द्वेष या राग उत्पन्न होगा। भाई आपको जैसे ही कोई ऐसा मुख दिखाया जाए तो आपको शांति कैसे महसूस हो सकती है? इसके चेहरे पर ही, हाँ, अरे बहुत बच्चे डरते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप देखो, हिंदू जो होते हैं तो वो शुरू शुरू में देख करके डरते हैं, उनको बाद में संस्कार पक्के करे जाते हैं कि इनको देख करके डरना नहीं है। कि चेहरा इतना रौद्र रूप है, जिनके चेहरे पे रौद्रता है, जिनके चेहरे पे भय है, या जो भय से सुरक्षित होने के लिए अस्त्र शस्त्र आदि लिए हुए हैं, वे क्या आपको अहिंसा धर्म का उपदेश दे सकते हैं? और हिंसा करना तो कहीं से कहीं तक श्रेष्ठ नहीं है, सेल्फ डिफेंस में भी नहीं है। हमारे तीर्थंकर तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ नहीं रख रहे, जरूरत ही नहीं है उनको सेल्फ डिफेंस की, क्योंकि कोई टच नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये आप देख करके श्रद्धा पक्की करो ना, कि हमारा जो श्रद्धान है वो शांत परमाणुओं को देख करके हम भी शांत हो रहे हैं। शांतराग शब्द इसीलिए तो प्रयोग कर रहे हैं, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। मतलब अगर आप मेरे पास आओ और मैं रोते रहूं रोते रहूं रोते रहूं, तो आपका भी मन ऐसा हो जाएगा कि देखो बेचारी कितनी दुखी, कितनी दुखी, आपको घर जाके भी मन नहीं लगेगा कि यार वो तो बड़ी दुखी। और यदि आप मेरे पास आओ और मैं आपको प्रसन्नता से देखूं, प्रसन्नता से हंस के दो चार बात कर ले हम, तो आप जिस मूड में आए थे वो अपने आप मूड चेंज होगा कि नहीं होगा? प्रसन्नता आएगी कि नहीं आएगी? जिसमें जो है उससे वही तो प्राप्त होगा। यदि आप किसी भय युक्त व्यक्ति के पास जाओगे ना, 10 दिन उसके साथ बैठ जाओ, आपको डरा डरा के ऐसा मन में भर देगा कि आप रोड पे निकलने से डरोगे। हाँ, ऐसे ही होता है, ये होता है वास्तव में। तो जिसके पास जो है वह वही देगा। यदि आप अस्त्र शस्त्र वालों के पास जाओगे तो हिंसा की शिक्षा लेकर आओगे कि सेल्फ डिफेंस में तो कर ही सकते हैं। हम किसी का यश, जिसका भी हम आराधना कर रहे हैं, उनका यश हम इससे नहीं कर रहे कि उन्होंने कितने युद्ध किए, हम उनसे यश नहीं मान रहे कि उनका बल इतना था कि कोई पैर नहीं हिला पाया, हम इससे यश नहीं मान रहे कि तीर्थंकर नेमिनाथ ने तो नाक से ही शंख बजा दिया था। ये तो देव भी कर देंगे। आचार्य संबंध भद्र ने इससे पहली लाइन में देवागम स्तोत्र में यही शुरू करा, देवागमन बोयान चामर आदि विभूत है। मैं आपकी स्तुति इसलिए नहीं कर रहा हूँ
कि आप उड़ सकते हो, आप आकाश में गमन करते हो, आपके पास में इतने सारे सेवक हैं। ये तो वो कह रहे हैं माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान, ये शब्द प्रयोग किया उन्होंने। आप इसलिए महान नहीं हो, ये तो माया भी कर सकते हैं, देव भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम आपकी स्तुति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी जो वो शांत राग वाले परमाणु है ना, वीतरागता वाले, वो मुझे वीतरागी होने की प्रेरणा देते हैं। आपके मुखमंडल पर जो शांति है ना, आपने वो वाला सुना होगा, राजा श्रेणिक ने जब यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला ना, उससे पहले बहुत सारी कहानी हो गई। वो बहुत ट्राई करता रहा कि मैं इनको कैसे परेशान करूं, वो बहुत सारी चीजें करता है। उसमें उसने बीच में जंगली कुत्ते छोड़ दिए। जंगली कुत्ते क्या होते हैं, आप कभी आज रास्ते में बुलडॉग देख लेना, कभी बुलडॉग देखा है, देखना ऐसा होता है जैसे जिम जाके मसल्स बनाकर आया हो, इतना मजबूत दिखता है वो कुत्ता है, वो मजबूत बिल्कुल, ऐसा कदकाठी में, हाइट हेल्थ। आप तो ये देख लो, जर्मन शेफर्ड्स होते हैं, ये हाइट हेल्थ में कितने होते हैं। सामान्य कुत्ते यदि भौंकना शुरू कर देना, अंदर तक हिल जाए इंसान। और इतने सारे जंगली कुत्ते तो और बिल्कुल ऐसे होते हैं जो भेड़ियों से भी लड़ाई कर लेते हैं। जंगली कुत्ते ऐसे हैं जो शेर से भी लड़ाई कर लेते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत खूंखार होते हैं, ताकतवर भी बहुत अच्छे होते हैं, भागने में बहुत फुर्तीले होते हैं, स्पीड होती है उनकी रनिंग की। वे कुत्ते यशोधर मुनिराज पे छोड़ दिए राजा श्रेणिक ने, और यशोधर मुनिराज बैठे हैं, उठ के भी नहीं भाग रहे। और ऐसे कुत्ते खूंखार तो मुनिराज की मुद्रा देख करके शांत हो रहे। आप देखो तो सही, निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि चेहरे को देखने से प्रसन्नता शांतता आती है, और भयावह मुद्रा देखने से मन में परिणाम क्रूर होते हैं। साइंटिफिकली भी प्रूवन है, और आप धर्म से भी देखो, श्रद्धा से भी देखो तो भी प्रूवन है, दोनों तरफ से। तो ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, आपका चेहरा देख करके मुझे प्रसन्नता हो रही है। और यदि आपको जिन दर्शन करके प्रसन्नता नहीं आती है ना, तो इसका मतलब आप ढंग से दर्शन नहीं करके आए। कोई व्यक्ति घर से कितनी किटकिट करके निकले, घर से कितना परेशान होकर निकले, ये वो ऐसा वैसा, इसने किया वो किया, मंदिर में जाते ही जब भगवान को देख लिया ना, अब खत्म, खत्म हो गया सब। ऐसी शांतता आई, ऐसी शांतता आई कि वो वापस जब घर जाएगा ना, तो बहुत फ्रेश मूड से जाना चाहिए। यदि आप फिर उस कषाय को लेकर के पहुंचे हो, या फिर उसी मुंह के साथ पहुंचे हो कि बेकार 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 बेकार, आपने ढंग से दर्शन नहीं करे। शांतता आनी चाहिए, और चेहरे को देखो भगवान के, शांतता आए बिना रहेगी नहीं। इसका मतलब आपने ढंग से देखा ही नहीं, आप किसी थिंकिंग में ही अटके हुए थे। तो आपकी आईज भले ही उधर हो, लेकिन आपका माइंड वहां नहीं था। दोनों तरफ से जुड़ना पड़ेगा ना। पिछले वाले में बताया था ना, दर्शन कैसे करना, उनके समान अपने को अनुभव करना। और ये तो चलो एक अलग ही स्टेप हो गया, सामान्य रूप से भी उस चेहरे को देखने मात्र से, इस कल्पना मात्र से कि अरे वही तीर्थंकर प्रतिमा है जो परम औदारिक, जिनकी छाया भी नहीं बनती, जो स्फटिक मणि के समान प्रभावान है, अहो महिमा आनी चाहिए। देवगण ऐसे महिमाशाली होते हैं, देवों के पास में, मतलब आप ये सोचो पूरे समय लगे ही रहते हैं, जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा ना, तब तक लगे रहेंगे साथ में। विहार हो रहा है समो शरण का, इधर उधर जा रहे हैं, फटाफट स्वर्ण कमलों की रचना क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता है, पैर भी नहीं रखते हो तो उस पे, ऊपर होते हैं थोड़े, और उनको क्या जरूरत है, वो वैसे ही आकाश में गमन कर रहे हैं। अरे मुझे महिमा इतनी आ रही है कि मेरा बस चले तो मैं तो हथेलियों पर उठा उठा के आपको रखूं, आपका एक चरण भी ऐसा ना जाए। तो मेरे को महिमा इतनी है, हथेली मेरी तो बेकार है, चलो स्वर्ण कमल रचना करते हैं। ऐसी महिमा आती है, किसके लिए आ रही है, तीन लोग के नाथ के लिए। क्या कमी है उनके पास में, कोई कमी नहीं है। मैं तो लेकिन उछल उछल करके जाऊंगा, और वो मेंढक इतना सा फूल लेकर के चल रहा है, उछल उछल के जा रहा है। आप ये देखो कि भक्ति कहाँ है। यदि हमें ऐसा लगने लगे कि इनको क्या देना, इनको क्या बताना, इनको क्या दिखाना, अरे अपने तरफ से तो 100% दो, और आपका वो 100% इतना सा भी हो सकता है, आपकी सामर्थ्य इतनी सी थी, आपने इतनी दे दी, कोई बात नहीं, दी तो सही। तो इसीलिए ऐसे शरीर, ऐसे सुंदर रूप के प्रति पहले श्रद्धा धारण करो, यही सुंदर है, इससे अतिरिक्त कुछ सुंदर नहीं है।
यही सर्व सुंदर। कौन? ये जिनेंद्र भगवान, ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, इनका रूप ऐसा सुंदर है। तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम, ये वही लाइन लिखी है कि इस पृथ्वी पर उतने ही, तावंत मतलब उतने ही रूप थे। ते अणवह है ना लास्ट में, प्रणव शब्द में से अणवह शब्द निकलेगा। अणव मतलब अणु, अणु उतने ही थे जितने आपके शरीर में बनने में लग चुके हैं, निर्मापित हो चुके हैं। इसीलिए यह ते समान अपरम नहीं रूपमस्ति, आपके समान इसीलिए और कोई दूसरा रूप पृथ्वी पर नहीं है। श्रद्धान करो। आपको पता है लौकिक में इस सुंदर रूप वाले पद्य की आराधना करने से आपका रूप भी सुंदर होता है, ऐसी मान्यता प्रचलित है। जिन लोगों को सुंदर होना होता है, जिन लोगों को व्यवस्थित दिखना होता है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि इस वाले श्लोक का बार बार पाठ करो तो सुंदर हो जाओगे। कि अरे इसके पीछे मान्यता ऐसी रखेंगे तो कभी सुंदर नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जिसको जिनेंद्र भगवान के सुंदर रूप की महिमा है ना, वो व्यक्ति सुंदर हुए बिना रह नहीं सकता। तीन लोग की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको वो उदाहरण याद होगा जब ये द्रौपदी के भव बिगड़ गए थे नागश्री के बाद में, जब उसने आहार खराब कर दिया था और उसके बाद बहुत सारे उसके भव हो गए, तो उसके बाद में उसका एक भव आया था और वह भव था पुतिगंधा। उस पुतिगंधा राम की लड़की का रूप बहुत खराब था, दांत बाहर निकले हुए, चेहरा खराब, धब्बे धब्बे, खूब पिंपल पिंपल, खूब ऐसी बदबूदार कि पास में भी आए तो बैठने का मन नहीं करे, ऐसी लड़की, बिल्कुल काली कलूटी ऐसी लड़की जिसको कोई देखना ना चाहे। उसका रूप भी सुंदर हो गया। कैसे हो गया? कि जिनेंद्र भगवान के सुंदर रूप की आराधना से हुआ, उस सुंदर रूप पे श्रद्धान होने से हुआ कि आपके समान और कोई सुंदर ही नहीं है प्रभु, मैं किसी को नहीं देखना चाहता। उसको ये इच्छा नहीं रही फिर कि मैं सुंदर हो जाऊं। क्या करेंगे हम सुंदर होके? जिनेंद्र भगवान से तो वैसे ही सुंदर नहीं हो सकते, किससे सुंदर होना है फिर? आपस में ही एक दूसरे से, कि वो तो सबकी दृष्टि दृष्टि का फेर है। कोई काला होकर के भी बहुत सुंदर लगता है। नेमिनाथ भगवान कौन से कलर के थे? अब काले बोलोगे आप, बताओ। श्याम, सांवले। पार्शनाथ भगवान के लिए तो काले काले बाबा दर्श दिखा भजन ही यही है। अब उनको आप काले बोल रहे हो रोज, कैसे सुंदरता है? कि काले गोरे से सौंदर्य है ही नहीं। वो सौंदर्य आप कल्पना ही तो नहीं कर पा रहे हो। आपको सुंदरता की पहले परिभाषा बदलो। सुंदरता की परिभाषा बदलोगे तो काले गोरे का भेद मिटेगा। काले होकर के भी नेमिनाथ, जिन्हें हम नील वर्णी, श्याम वर्णी, सांवले वर्णी, कुछ भी कहो, इस प्रकार से कहते हैं। या पार्श्वनाथ तीर्थंकर, कुछ लोग अलग टाइप की ग्रीनिश सी प्रतिमा भी बनाते हैं। अभी आप सोचो हरे रंग के तीर्थंकर कैसे लगते होंगे, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के। अरे भैया, शरीर की आभा है, हल्का सा वो टिंच जैसा होता है शरीर का, वैसा नहीं पूरे कलर के भरे हुए वैसे दिखते होंगे ग्रीन मुख वाले, एलियन जैसे लगने लग जाएंगे। हमें तो एलियन लगते हैं ऐसे हरे काले मुंह वाले सब। ऐसा नहीं है। हमने परिभाषा ऐसी बना ली कि स्किन का कलर ये है तो अच्छा है, ये है तो बुरा है। ऐसा नहीं है। सौंदर्य की परिभाषा उसके तेजस्विता, प्रभामंडल, उससे होती है। तो यहाँ पर इसीलिए तीर्थंकर मात्र का शरीर सुंदर कहा, और उस सुंदर रूप की श्रद्धा धरने वाले काले कलूटे या दुर्गंध युक्त पुतिगंधा जैसे भी हो तो भी सौंदर्य शरीर को प्राप्त करते हैं। आप पूरी उसकी कहानी पढ़ोगे, आगे के भव में ऐसी सुंदर दिव्य कन्या बन करके उत्पन्न होती है। ऐसे ही आप और बाकी के उसमें पढ़ो, प्रथमान योग में बहुत प्रसंग है। एक अशोक रोहिणी का प्रसंग आता है। अशोक रोहिणी, रोहिणी व्रत कथा के अंतर्गत जो रोहिणी व्रत चल रहा है ना, उसकी कहानी पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो रोहिणी ऐसी व्यक्ति उत्पन्न हुई इस पृथ्वी पर जिसको रोना क्या होता है यही नहीं पता। बचपन से लेकर के कभी नहीं रोई, विवाह हो गया तो भी नहीं रोई, घर गृहस्थी छूट रही है तो भी नहीं रोई। क्यों? अनुकूलता ऐसी, ऐसी अनुकूलता की कभी प्रतिकूलता देखी नहीं। जीवन में कुछ खराब होता है, उसको रुलाने के लिए उसके पति ने पता क्या करा? उसके बच्चे को गोदी में से उठा करके 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया।
क्यों? क्योंकि एक बार एक दासी रो रही थी, तो ये पूछने लग गई कि ये कौन सा गाना गा रही है, अच्छा नहीं लग रहा, ये आवाज इसकी बंद कराओ। बोले, अरे क्या मजाक उड़ा रही हो, रो रही है वो, दुख है उसको। ये दुख क्या होता है, रोना क्या है? तो तेरे को रुला के बताना पड़ेगा कि जो उस दासी के साथ हुआ, उस दासी का बच्चा मर गया था। तो बोले तेरे साथ भी यही करना पड़ेगा, तब जाके इसको समझ में आएगा। गुस्से में उठा करके उसकी गोदी से बच्चा नीचे फेंक दिया, अपना ही बच्चा। लेकिन अनुकूलता पुण्य का उदय ऐसा होवे, तुरंत एक देव आया, फटाक से बीच में कैच कर लिया और ला करके उसको गोदी में दे दिया तुरंत। वो हंसने लगी कि ये तो अच्छा गेम है, फिर से डाल दो फिर आ जाएगा। जिसको नहीं नियोग है उसको कोई रुलाने में समर्थ नहीं है। तो ये ऐसे कैसे लोग उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे कि अरे जिनेंद्र भगवान की ऐसी आराधना करके आए हो तुम, ऐसे सुंदर रूप की तुमने जो महिमा करी है, अंतर में श्रद्धान रखा है, ऐसे सुंदर श्रद्धान से युक्त जीवों को तीन लोक में कोई रुलाने में समर्थ नहीं है। कर लो आप परिस्थिति कितनी भी, वो व्यक्ति नहीं रोएगा। कितना बिगाड़ सकते हो उसका कि वो रोए, नहीं रोएगा। तो वो रोहिणी इसीलिए इतनी प्रसिद्ध है, उसकी पूरी घटना पढ़ना, खूब स्वाध्यायी और बहुत तत्वज्ञानी महिला है। उसका श्रद्धान इतना पक्का था कि बिल्कुल मतलब मानो कोई हिला ना सके उसके श्रद्धान को, ऐसी वो है। इसलिए रोहिणी व्रत बाद में चल गया बहुत उसके, उसने जो व्रत किए उसके नाम से प्रसिद्ध हुए। कि ऐसा कैसे मिलता है, ऐसा शरीर विशल्या जैसा शरीर कैसे मिलता है कि नहाने मात्र से जल दूर, मतलब जल लग गया और व्याधि दूर। ये तीर्थंकर भगवान के इस सुंदर रूप की आराधना करने का फल है। अब जिसको सुंदर होना हो, वे तीर्थंकर परमात्मा की आराधना किससे लक्ष्य से करें? कि निकांक्ष भाव से करें, तो बिल्कुल आप ऐसे उत्पन्न होंगे कि तीन लोक में आपसे सुंदर कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही। इसीलिए तो सुंदर होना, हमें तो ऐसा सुंदर होना है, केवल ज्ञान के बाद जो शरीर होता है वैसा सुंदर। हमें तो केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तब जाकर के आप सुंदर कहलाओगे। गुणों से सुंदर है, परमाणुओं से सुंदर है, ऐसा सुंदरता यदि पाना हो तो वह सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान के बिना संभव नहीं है। लौकिक में चाह करते रहो कि सुंदर हो जाए, सुंदर हो जाए, चाह से कुछ भी नहीं संभव है। कितने बार पाठ करेंगे कि सुंदर हो जाए, कितने भी बार मत करो। इच्छा से यदि पाठ करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अनिच्छा से जब कोई भी कार्य आराधना आदि करी जाती है, और मैं तो ये कहूंगी कि वास्तव में यदि आप इसका स्वरूप समझ लोगे ना, तो अपने आप इच्छा खत्म भी हो जाएगी। जो सही स्वरूप समझ रहा है उसकी अपने आप सुंदर होने की इच्छा खत्म होएगी। लेकिन जिसकी इच्छा नहीं खत्म हो रही, इसका मतलब ये उसने स्वरूप नहीं समझा, भी प्रॉब्लम है, कहीं समझ में प्रॉब्लम है आपकी। तो इसीलिए श्रद्धान पक्का करना है। और ये लाइन बिल्कुल घोट घोट के याद कर लेना, यत्ते समानम परम नहीं रूप मस्ती, कि आपके जैसा रूप कहीं नहीं, सुंदर रूप आप जैसा तीन लोक में कहीं पर भी नहीं होता। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा इस वाले श्लोक में अपन ने करी। इसलिए इस श्लोक को मैंने विशेष समय दिया कि लोक में बहुत प्रचलित है ये श्लोक, आपको कहीं पे भी ये बात सुनने मिल जाएगी। लेकिन सौंदर्य क्या है, वो सौंदर्य आपको पता होना चाहिए। और उस सौंदर्य के धारक साक्षात तीर्थंकर देव को हृदय में धारण करो, बारंबार स्मरण करो, और उस सुंदरता को देख करके प्रसन्नता लाओ, तो वास्तव में आपके जिन दर्शन बिल्कुल सार्थक होंगे। उसमें बोलते हैं ना अपन दर्शन पाठ में, जिनेंद्र भगवान को देख करके पद्मराग और ये सब उसमें शब्द लिए हैं अलग अलग, लाइन मेरे को ख्याल में नहीं आ रही अभी, तो उसमें वो शब्द है ऐसे, हाँ, वीतराग मुखम दृष्टवा पद्मराग समप्रभम। तो ये क्या लिया, मुखम दृष्टवा, सीधा मुख देख करके ही हो गया काम, आपका मुख देख करके मात्र। वो इसीलिए चेहरे से ही वितरागता झलक रही है, सौम्यता झलक रही है, तो अपने आप ही चेहरा देख करके आपको ऐसी भावना आनी चाहिए। इस तरीके से 12वें नंबर का अपना ये काव्य हो गया है। 13वें नंबर के काव्य की अपन चर्चा यथा समय करेंगे, क्योंकि कल तो शंका समाधान का कार्यक्रम है। कल आप सभी ध्यान से 8:15 यहाँ पर उपस्थित हो जाएं, ताकि अपनी थोड़ी व्यवस्था भी अच्छे से बन पाएगी और आप लोग अपने प्रश्नों को व्यवस्थित कर लाएं। और प्रश्न हमारे पास सभी आ चुके हैं, तो कल अपना यहाँ पर विशेष शंका समाधान का कार्यक्रम रहेगा। और यदि कल पूरे प्रश्न नहीं होते हैं, तो संभावना ये हम बना सकते हैं कि इसका एक सेकंड सत्र भी हम रख ले। तो वो उन पे निर्भर करेगा कि कितने प्रश्न बच रहे हैं या क्या लोगों का हो पाता है जिज्ञासा का समाधान। तो वो कब रखना है वो अपन देख लेंगे, कि शायद संडे को, तो फिर दिवाली है, या देख लेंगे अगर संडे को रखना होगा तो।
जिस भी प्रकार से अपन होगा ग्रुप पे आप लोगों को सूचना कर दी जाएगी।